उत्तर प्रदेश आरओ मुख्य परीक्षा के लिए निबंध। कला और साहित्य, समाज में संवेदना और चेतना का संचार। मानव सभ्यता के विकास में कला और साहित्य की भूमिका अत्यंत केंद्रीय रही है। ये केवल मनोरंजन या सौंदर्य बोध के साधन नहीं, बल्कि समाज की आत्मा और चेतना के संवाहक हैं। कला और साहित्य मनुष्य की अनुभूतियों, संघर्षों, सपनों और प्रश्नों को अभिव्यक्त करते हैं तथा व्यक्ति को समाज से और समाज को मानवता से जोड़ते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं, वहाँ कला बोलती है, और जहाँ तर्क थक जाता है, वहाँ साहित्य संवेदना जगाता है। कला, चाहे वह चित्रकला हो, संगीत, नृत्य, रंगमंच या शिल्प, मानव मन की सूक्ष्म भावनाओं को रूप देती है। यह पीड़ा, प्रेम, करुणा, विद्रोह और आशा जैसे भावों को दृश्य और श्रव्य स्वरूप प्रदान कर समाज के भीतर संवेदनशीलता का विस्तार करती है। किसी चित्र में उकेरी गई पीड़ा या किसी राग में बहती करुणा मनुष्य को दूसरे के दुखों से जोड़ देती है। इस प्रकार कला समाज में सहानुभूति, सह-अस्तित्व और मानवीय संबंधों को सुदृढ़ करती है। साहित्य इस संवेदना को वैचारिक गहराई प्रदान करता है। कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक समाज के यथार्थ को शब्द देते हैं। साहित्यकार समाज के अंतर्द्वंद्वों, असमानताओं और आकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर चेतना का निर्माण करता है। कबीर, तुलसी, प्रेमचंद या निराला जैसे रचनाकारों की कृतियाँ केवल साहित्यिक धरोहर नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की प्रेरक शक्ति रही हैं। उन्होंने शोषण, अंधविश्वास और रूढ़ियों पर प्रहार कर समाज को आत्ममंथन के लिए विवश किया। कला और साहित्य का सबसे बड़ा योगदान यह है कि वे समाज में प्रश्न पूछने की संस्कृति विकसित करते हैं। जब व्यवस्था अन्यायपूर्ण होती है, तब कलाकार और साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रतिरोध की आवाज़ बनते हैं। नाटक और कविता सत्ता से प्रश्न करते हैं, उपन्यास सामाजिक संरचनाओं की पड़ताल करता है, और लोक कला जन भावनाओं को स्वर देती है। इस प्रक्रिया में समाज केवल देखने वाला नहीं रहता, बल्कि सोचने और बदलने की दिशा में अग्रसर होता है। सामाजिक चेतना के निर्माण में कला साहित्य की भूमिका शिक्षा के समान है, परंतु अधिक मानवीय और प्रभावशाली है। शिक्षा तर्क सिखाती है, जबकि साहित्य संवेदना जगाता है। शिक्षा तथ्य देती है, साहित्य अनुभव देता है। दोनों का संतुलन ही एक जागरूक नागरिक का निर्माण करता है। इसी कारण स्वतंत्रता आंदोलन के समय गीत, कविताएं और नाटक जनसाधारण में राष्ट्रबोध और आत्मसम्मान का संचार करने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुए हैं। आधुनिक समाज में जहाँ तकनीकी और भौतिकता का प्रभाव बढ़ रहा है, कला और साहित्य की आवश्यकताओं और भी बढ़ जाती हैं। तेज गति के जीवन में मनुष्य भावनात्मक रूप से अकेला पड़ जा रहा है। ऐसे में साहित्य उसे आत्मसंवाद का अवसर देता है और कला उसे भावनात्मक संबल प्रदान करती है। डिजिटल माध्यमों ने कला और साहित्य की पहुंच को व्यापक बनाया है, जिससे नई पीढ़ी भी अपनी अनुभूतियों को नए माध्यमों से अभिव्यक्त कर रही है। हालांकि इस मार्ग में अनेक चुनौतियां भी हैं। बाजारीकरण और उपभोक्तावाद ने कई बार कला और साहित्य को सतही बना दिया है। तात्कालिक लोकप्रियता की होड़ में गहन संवेदना और सामाजिक सरोकार पीछे छूटने का खतरा रहता है। ऐसे समय में यह आवश्यक है कि सृजन का उद्देश्य केवल प्रसिद्धि न होकर सामाजिक उत्तरदायित्व भी हो। यह कहा जा सकता है कि कला और साहित्य समाज की सबसे संवेदनशील धड़कन है। ये समाज को केवल दर्पण नहीं दिखाते, बल्कि उसे उत्कृष्ट बनने की प्रेरणा भी देते हैं। संवेदना के बिना चेतना अपूर्ण है, और चेतना के अभाव में समाज दिशाहीन है। कला और साहित्य मिलकर समाज को मानवीय, न्यायसंगत और सजग बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जिस समाज में कला और साहित्य जीवित रहते हैं, वहाँ संवेदना मरती नहीं है और चेतना कभी सोती नहीं है। वही समाज सच्चे अर्थों में प्रगतिशील और मानवीय कहलाता है। धन्यवाद।